उधार देने वाला आदमी भी नहीं है। हमारे पास भी तो उतनी खेत थे, उतनी ईख थी। हमारे पास खपन को कौड़ी नहीं, उनके घर में गाय आती है। पर गाय है सुंदर, मैंने देखी थी, गोबर लेके आ रहा था तो रास्ते में। बेईमानी का धन जैसे आता है ना, वैसे ही चला जाता है। ये गाय भी बहुत दिन तक भैया के घर में नहीं रहने वाली। ये तू अन्याय कर रहा है हीरा, किसी पे झूठी तोहमत नहीं लगानी चाहिए। सच झूठ अपने आप ही खुल जाएगा। चलता हूँ माँ। बापू, खेत पे ना चलोगे आज? तू चल बेटवा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। शर्माता है तो ठीक है बापू, चाहो तो विश्राम कर लो, सोना रूपा आ जाएंगी मदद करने, गैया चराने ले गई हैं। चलूं? हाँ। क्या बात है, सुबह से गुमसुम बैठे हो? मैं सोचता हूँ गैया भोला को लौटा दे। क्या हुआ? भाइयों से दिखाई तो नहीं हो गई कहीं? लौटा देने में ही कुशल है दुनिया। हाँ, भाइयों से दिखाई हुई है। तुम्हें उनसे डर लागे है तो पैर पड़ जाओ जाके, हम तो ना डरे किसी से। अरे तू क्या जाने क्या चर्चा हो रही है कि अलग होते वक्त मैंने पैसे दबा लिए थे और अब वही पैसे निकले। हीरा ने कहा होगा। अरे पूछो उससे जाके, जब बापू मरे थे तो कितने पैसे छोड़ गए थे? जनेब, बड़ा किया हमने पाल पोस के इस कंधा बनाया, उन्हीं के लिए हम बेईमान हो गए। कह दो उसे, कह दो बापू मरे थे ना तो हमें हामी भर के मोरे जाने किसी तरफ से, कह दो आगे। कहाँ जा रही है? मैंने कब कहा कि हीरा ने कहा था? दरिया, गोबर, संभाल अपनी अम्मा को, रोक तो। हरि ओम मुख से गोविंदा बोलो प्यारे, हरि ओम मुख से गोविंदा बोलो प्यारे, गोविंद बोलो प्यारे, गोपाल बोलो प्यारे, गोविंद बोलो प्यारे, गोपाल बोलो प्यारे, राधे श्याम मुख से गोविंदा बोलो प्यारे, राधे श्याम मुख से गोविंदा बोलो प्यारे। गोविंदा बोलो प्यारे, हरि ओम मुख से गोविंदा बोलो प्यारे। 1 बजे श्री एकलिंगनाथ, 2 बजे श्री द्वारका, 1 बजे श्री एकलिंगनाथ, 2 बजे श्री द्वारका। हे श्याम श्याम, 7 बजे श्री सत्यनारायण,
सोने की चिड़ैया बोले काका मोरे पे बैठ जा, किसी ने आते जाते देख लिया तो तो क्या होगा? अरे ऐसी ठुकाई होगी, लाश ही वापस जाएगी। किसकी? हम तो कह देंगे हमें जबरदस्ती उठा के ले आए। जबरदस्ती? ऐसी हल्की पुल्की ना है तू जो तुझे सत्संग से उठा ले आए। हमें क्या पता, हम तो आँख बंद किए भगवान का भजन सुन रहे थे बस। बातें बहुत सीख गई है तू। आए? ससुराल में रह के शहर की हवा लग गई है। तभी तो किस्मत ने वापस गाँव भेज दिया, नहीं तो ससुराल में रहकर विधवा की जिंदगी काट लेती मैं। विधवा की जिंदगी काहे काटेगी तू? है? मैं जो हूं तुझे नई जिंदगी देने के लिए, और नया ससुराल भी है? सच कहूं, यही बात सोच के मैं बहुत डर जाती हूँ कि तुम्हारे घर के लोग मुझे अपना लेंगे। हाँ, मेरे बापू बड़े खुले विचार के आदमी हैं और खुले दिल के भी, किसी का दर्द नहीं देख सकते। और माँ? माँ को मनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर मान जाएंगी। और कौन माँ अपने बेटे की खुशी ना चाहे? है? और कवाली? अरे गांव वालों को करने थे, काहे काहे अपने आप चुप हो जाएंगे। और कौन बचाए अब? है? गाय, बैल, है? पखेरु, सांप, कुत्ते, है? और सुनना, सोने की चिड़ैया वो भी बची है, बोले काका मोरे। हटो, बाइस्कोप की बातें करने लगे। बेताला बाइस्कोप। गांव में राय साहब का आना कभी भी अच्छा शगुन नहीं हुआ। सुबह सुबह धूल उड़ाते आए धमके। हाँ। तेरा क्या जाएगा दुलारी? अरे तेरी तो दुकान चलती है, मुसीबत तो किसान की है। जमींदार गांव में आए तो किसानों पर आफत आई समझो। हकीम साहब, मुसीबत किसानों पर आई तो हम सब पर आएगी। सबके पेट खेती से जो जुड़े हुए हैं। किसी अंग्रेज को साथ लाए होंगे धौंस जमाने के लिए। एक तो उनके खिलाफ आंदोलन करते, दूसरी तरफ उनकी खिदमत में लगे रहते हैं। अरे अंग्रेज वंग्रेज कोई नहीं था, उनका कारंदा था अनोखे लाल, जो हमेशा आता है। चौपाल पर सबको बुला रहा था। अल्लाह जाने। देखो भाइयों, राय साहब का कहना है जब तक लगान ना चुका दिया जाए किसान खेतों में हल ना उतारेंगे। हुजूर, माई बाप, खेतों पे हल ना चलेगा तो रुपया कहाँ से मिलेगा? निकलेगा तो खेतों से ही ना। हुजूर, हम कोनो गांव छोड़कर थोड़े ही भाग जाएंगे। अब पहले भी जो बन पड़ा देते रहे हैं, आगे भी देंगे। अरे तुम्हें अपने अपने घरों की फिक्र है, जमींदार साहब को पूरे देश की फिक्र करनी है। और ये भी क्या करेंगे? आप लोगों पर रहम करेंगे तो किसी दूसरे पर जुल्म होगा। देखो भाई, तुम लोग हमें बड़ा आदमी समझते हो। हमारे नाम भी बड़े हैं और हमारे दाम भी बड़े हैं। हमें 5-7 दिनों में 20,000 का बंदोबस्त करना है। कैसे होगा? तुम लोग दान भी देते हो तो अपनी मर्जी से देते हो, दिया ना दिया हमारे लिए दान भी लाजमी होता है। अब अगर देश के लिए गांधी बाबा 20,000 मांग ले तो हमें देना पड़ेगा। तुम लोग सोचते होगे क्यों मालिक हमारे सामने अपना दुखड़ा रोने बैठ गए। अब आप ही बताइए कि हम अपने मन की बात अपनी प्रजा से ना कहें तो और किससे कहें? और तुम लोग अगर वक्त पर काम ना आओ तो मुझे सख्ती करनी पड़ती है। और फिर मैं दान नहीं मांग रहा हूं,
जो बनता है वही मांग रहा हूं। चलो 2 दिन की जगह 5 दिन की मोहलत देता हूं। 5 दिनों में लगान की रकम चुकता कर दो। किसान मर जाएंगे हुजूर। 5 दिन में भला कहां से इंतजाम करेंगे? जेवर गहने भी बेचेंगे तो हफ्ता तो लग ही जाता है हुजूर। इन्हें 10 दिन की मोहलत दे दीजिए। ठीक है, तुम कहते हो तो 10 दिन दिए, लेकिन 10 दिनों में रकम पहुंच जानी चाहिए। जो हुक्म सरकार, जो हुक्म। होरी, कैसे हो? आप ही की दया है मालिक। ये सब कहने की बातें हैं बापू, कहने की। मुसीबत में कोई दान नहीं करता। ये सारे रुपए देते हैं तो कौंसल की ममरी लेने के लिए, और कौंसल की ममरी लेते हैं और धन बटोरने के लिए। रात दिन बापू, रात दिन चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाता है और फिर भी गुजारा नहीं होता। अरे इन्हें क्या है? एक दिन खेत में वो गोड़ना पड़े ना तो ये सारी देशभक्ति निकल जाएगी। कौन तुमसे मुंह रहा है भैया? तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। अभी सोचो कि रुपयों का इंतजाम कहाँ से होगा। पहले कहीं नहीं चुके हैं। 5 साल पहले मंगरू साहब से 60 रुपये लिए थे बैल के लिए, और 60 से ज्यादा दे चुके बापू। बस 60 के 60 ही बने हैं बेटुआ। माता जी से 30 रुपये लिए थे आलू की बुआई के वक्त। आलू ही दिए, ससुर रुपये भी लौटाए। गए 3 साल में 100 रुपये हो गए। वो सेठानी दुलारी है, उसके यहाँ से तो रोज तेल तंबाकू आता ही रहता है। उससे 40 रुपये लिए थे बंटवारे के समय भाइयों को देने के लिए। वो भी जैसे के तैसे बने। अरे भैया, अब इसके मिजाज का करूं? वैसे इसकी उम्र में हम भी ऐसे ही थे। पाए लागन ठाकुर। हाँ, जीते रहो। कैसे हो रे? आप क्या कहें, कैसे हैं? बहुत ही विपदा में हैं, सो आपके पास आए हैं। वो सब पुराना रुपया क्या कर डाला? अरे ठाकुर, कौन सा पुराना रुपया? जो होता तो महाजनों से पिंड न छुड़ा लेते। अब सूद देना किसे अच्छा लगा था? हाँ, गड़े रुपए ना निकले, चाहे सूद कितना ही देना पड़े। अरे महाराज, कौन सा गड़ा रुपया? अब देखो, बेटा जवान है, ब्याह का कोई ठिकाना नहीं। बड़ी लड़की भी सयानी हो गई है। अब गड़ा रुपया होता तो किस दिन के लिए रखता? अच्छा भैया, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अब तो राजी हो ना? रुपया चाहे कितना भी ले लो, पर तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। होरी, गहना कुछ जेवर गिरवी रख के रुपया ले लो। स्टाम्प लिखोगे तो झमेले में पड़ोगे और सूद भी देना पड़ेगा। जिसकी चाहे सौगंध ले लो। गहने के नाम पे तो कच्चा धागा भी नहीं है घर। और धनिया जो कड़े पहनती है वो तो गिलटके हैं। तो एक काम करो होरी, वो जो नई गाय लाए हो उसे हमारे हाथों भेज दो।
नहीं, 4 आदमी जो दाम कहे वो हमसे ले लो, बस दाम सूद के बखेड़ों से बच जाओगे। कहो, क्या कहते हो? वो तो महाराज घर से पूछना पड़ेगा। पूछ लो, पर एक बात समझा देना, ये सूद ऐसा मेहमान है जो एक बार घर में आए फिर जाता नहीं। महाराज गाय बेचोगे तो भोला अपने पैसे नहीं मांगेगा, छोड़ थोड़ी देगा वो। पता नहीं उधार की गाय पे तुमने हामी कैसे भर दी। पागल हो गई तू? हामी कहाँ भरी है मैंने? हामी भरी होती तो अभी तक आंगन में खड़ी ना होती गाय। क्या आया था पूछ के बताऊंगा। तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? पूछ तो लिया सबसे। छोटी तो रोते रोते शाम से सो गई, तो बड़ी तुमसे तो कुछ ना बोले, मुझसे कहती है मुझे ही बेच दो, गाय से तो बेसी मिलेगा। दिन बीत गया, गोबर तो आया नहीं, आएगा उससे भी पूछ लेंगे। अरे उससे क्या पूछना है, उसे अपने सत्संग से फुर्सत ही कहाँ है। यारी हो गई है उसकी वो छोकरी के भाई से, उसी गांव पड़ा रहता है बस। अरे छोकरी के भाई से नहीं, छोकरी से। एक दिन तो ये भी रंग दिखाएगा अपना। तो मुंह में है पक देती है बस। सुनो, मेरी मानो ना तो ठाकुर की बात को भूल जाओ। देते तो ठीक है, नहीं तो कहीं और से सूद पे पैसों का इंतजाम कर लो। हाँ, जहाँ पहले रुपए चुकेंगे ना तो ये भी चुक जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। उधार में दोस्त की गाय बेचना भी तो धर्म की बात नहीं। गाय खोल क्यों रहे हो अब? अरे जरा सा बाहर बांध देता हूँ, बहुत घुटन है, हवा भी नहीं चल रही है आज। आज आजा बाहर, गर्मी से बच मेरा बच्चा। आज सुनिए जी, दादा आए हैं। कौन दादा? बड़े भैया, और कौन? अरे अरे दादा 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 पाए लगे जी। का शोभा, सुना था दमे का रोग फिर से लग गया है। हाँ दादा, अरे कुछ पानी शरबत ला दादा के लिए। भुनेरी खाएंगे दादा? दूं? हाँ, बहुत दिन से तेरे हाथ की भुनेरी नहीं खाए हैं, ले आ। भैया लगान का सोचा, का करना है? कुछ नहीं दादा, इस खेती बाड़ी में तो अब चलन है नहीं। इससे तो अच्छा है अपने खेत जमींदार को दे दें और मजदूरी करने लगे। ना भैया, ऐसा कभी ना करियो। जमीन एक बार हाथ से गई तो लौट के वापस नहीं आता। यही मारे तो हम घर से निकले हैं कि देखें कि तू और हीरा का करत हो। हमारे लिए तो बेटों की तरह हो।
तो फिक्र तो लगी ही रहती है। लो दादा। खुश रहो भाई। हीरा पता नहीं क्या करेगा दादा, कल से जला भुना बैठा है। उसका बस चले तो किसी का सर ही फोड़ दे। आज अनोखे लाल से मारपीट करी। लो संभालो भैया, संभालो। अच्छा चला था भैया। कौन है हुआ? अरे हीरा तू है? अच्छा, तुझे भी भाई की फिक्र सता रही है। मैं अभी तेरे यहाँ से होकर आ रहा हूँ। कुछ नहीं भैया, वो चिलम के लिए ऐसी आंच लेने निकल आया था। तू गांजा बहुत पीता है, मत पिया कर। भैया कल सवेरे बात करेंगे, अभी मेरी मति ठीक नहीं है। अरे सुन तो। अरे हीरा, बहुत सी बातें करनी है तुझसे। अरे हीरा सुन तो। भैया कौन सुंदर है आजकल भाई। हाँ। देख ली नहीं अपने सपूत की लीला। इतनी रात हो गई है पर उसको सैर सपाटे से छुट्टी ना मिले। भोले की छुकरिया है ना वो चुनिया, उसी के फेर में पड़ा हुआ है। अरे तुझसे किसने कह दिया? अरे तुम्हें ही नहीं जानो, सारा गांव जाने है। ये है भग्गा, वो 72 घाट का पानी पिए हुए। तुझसे किसने कह दिया? गऊ ने, वो भी तो उसी के घर से आई है ना। अच्छा, तो गैया के साथ उसे भी ले आते तो? हाँ? दादा दादा दादा, गैया को क्या हो गया दादा? काले ने काट लिया क्या? पूरी तड़प रही है दादा। माँ चलो। है ना? दादा दादा। अरे 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 राम रे, अरे इसको क्या हो गया? जा बेटुआ, बहन जी को बुला के ला जल्दी से। दादा पता नहीं। अरे वो छोरियां ना जाग जाए, मैं जाके दरवाजा लगा देती हूँ। जल्दी चलिए ना बैद जी। अरे भाई चल रहे हैं, टोपी तो सर पर रख लेने दो। जी जी चलिए। छोड़ी कहाँ गई? यहीं तो लटकी थी। बैद जी। अरे आ रहे हैं भाई, ये रही। चलिए बैद जी चलिए। ओफो, आफत न करो, चलो। आइए। चलिए आइए जल्दी।
और भैया गैया तो ठंडी हुई गई। झाग देखने से पता लगता है कि किसी ने जहरीली बूटी खिला दी इसे। ये अनर्थ पता नहीं किस पापी ने किया है। राम 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 राम। कुछ चाहिए कहा? हेलो। एक बात कहूँ, इस तेरे पेट में पच जाए तो तुझे किस पे शक है? किसने हमारी गैया को बेच दिया होगा? पता नहीं, मेरा तो मत्था घूम रहा है सोच सोच के। ऐसा भी नहीं कि कहीं से कुछ खा के आई हो। तब हुआ जब तुमने गैया को बाहर बांधा, अपने भाइयन के घर गए होके आए ना तुम, बस उसी बीच किसी ने अंधेर कर दिया। तुम्हें किस पे शक है? झिंगरी सिंह ठाकुर पे, जिनको गाय ना बेची हमने? ना, मुझे हीरा पे शक है। वो कैसे? उसी के तो घर बैठे थे तुम। मैं जब वहाँ गया तो वहाँ नहीं था वो। यहाँ गैया के पास खड़ा था जब मैं लौट के आया तो। मैंने आवाज दी तो कहने लगा कि चिलम के लिए कोयला लेने आया हूँ, और लिया भी। वो चूल्हा तो यहाँ है, वो वहाँ गाय के पास क्या कर रहा था? फिर मैंने रोकने की कोशिश की तो बड़ी उतावली में निकल लिया। ना ना ना, हीरा इतना बुरा तो नहीं है। ऐसा पाप करने के लिए तो कलेजा चाहिए। हाँ, अब ये बात किसी से कहियो मत गाँव में। पर जो ये बात
सच तो हो ना? तो सुबह होते ही ना लाला को थाने में ना पहुंचवाया तो मैं असली बाप की नहीं। धीरे बोल धनिया, गांव वालों को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। ये अनर्थ क्या, अनर्थ का बाप हो जाएगा। मैं तो लाला को जेल की चक्की भिजवाए बिना नहीं छोड़ूंगी। हाँ, ये क्या बक रही है तू? तेरे पास सबूत ही क्या है? सबूत है, तुम हो, तुमने देखा, तुम गवाही दोगे। हाँ, होएगा, होएगा, होएगा। पगला गई है तू। तो किसी पे शक न है सरकार। गैया बीमार थी बहुत दिनों से, सो अपनी मौत मर गई। ये झूठ बोल रहा है सरकार। गैया इसके भाई हीरा ने मारी है, जिसकी बूटी खिलाएगी। तू फिर बोल पड़ी बीच में। तूने देखा था हीरा को वहां गैया के पास खड़े हुए? कसम, तूने हीरा को गैया के पास खड़े में देखा था कि नहीं? हाँ खाई कसम, नहीं देखा था मैंने खड़े हुए वहां। गोबर की कसम खा। खा अपने लौंडे की कसम। अखाई गोबर की कसम कि नहीं देखा था मैंने उसको खड़े हुए। अरे थू है तेरी झुटाई पे, थू है तेरी झुटाई पे। सरकार ये झूठ बोल रहा है। इसने खुद मुझसे कहा था कि इसने हीरा को गैया के पास खड़ी देखा और उसको हीरा पे शक है। अरे सरकार ये झूठ बोल रहा है। तू है तेरी। अब अपने भाई को बचाने की खातिर बेटे की झूठी कसम खा रहा है। ये औरत कौन है? सरकार, होरी की घरवाली है माई बाप। और हीरा कहाँ है? वो तो सरकार गांव से गायब है। अब हम खुद उसके घर पता करके आए थे। वो देखिए कहाँ खड़ी है उसकी जोरू। बोल, कहाँ है तेरा कसम? हाँ, हमें नहीं पता सरकार, कोई बताया कि थोड़े ही जाते हैं। क्या? ऊंचा बोल। हमें नहीं पता सरकार। वो लठिया डोरी डंडा लेके सुबह सुबह घर से निकल गए रहे। हाँ, मुंह काला करके अपना पोत के भाग गया कहीं। कल रात वो कहाँ था जब गाय के मरने की खबर मिली? बोल। अपने भाई के घर, शोभा के घर। कल सांझ मेरे घर आया था खुरपी लेने। देख लियो सरकार, देख लियो। खुरपी तो बूटी खोदने के लिए काम आती है। जिसकी बूटी ढूंढने निकला होगा कहीं। तो चुप कर, जब पूछूंगा तब बोलना। हवलदार। जी सरकार। हमें हीरा के घर की तलाशी लेनी होगी। जी। अरे ठाकुर जरा सुनना तो। भाई ये सब तो पैसे ऐंठने के तरीके हैं। अरे कुछ दे दिला के इसको टालो यहाँ से, नहीं तो रोज थाने में हाजिरी लगवाएगा ये। कुछ लिए बिना तो टलेगा नहीं। मोरी, इधर आ। जी सरकार। कुछ दे दिलाकर खत्म कर मामले को। ऐसी गर्दन नहीं छूटने वाली तेरी। अरे सरकार, मेरे पास तो खाने के लिए पिस की बूटी भी नहीं है। 2-4 रुपये होंगे भी तो धनिया के पास होंगे, और ऐसे वक्त में तो वो क्या देगी। अरे होरी कुछ तदबीर कर। अरे पंडित जी, मुझे इस संकट से बचा लो, मैं आपकी पाई उतार दूंगा। 150 से कम में नहीं मानेगा। ऐसे मौके रोज रोज थोड़ा ही आते हैं इन लोगों के पास। क्यों? कोई डाका कत्ल थोड़े किया है, तलाशी ही लेने की तो बात है। 20-30 काफी है। तुम ही जाके देखो। हाँ भाई, तुम ही जाके बात कर लो। वो क्या है कि 2 हवलदार भी तो हैं,
उनकी भी तो हथेली खुजला रही होगी। जाओ जाओ बात करो। सरकार, पंडित जी बस हमारी आबरू आप ही के हाथ में है। पहले पता तो करें कि कितने में सौदा टलेगा। अरे सरकार, अब मुर्दे से क्या पूछना कि 1 मन लकड़ी में जलोगे कि 10 मन लकड़ी में। जलना तो है ही, जितना कहेंगे उतना दे देंगे। चल जल्दी चल चल। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। काहे डर लग रहा है? किसी ने देखा तो नहीं? नहीं तो अब चल यहाँ से, कोई आ जाएगा तो और मुसीबत आ जाएगी। चल। अरे चुप, संभल के। तुम पहले अंदर जाकर जो कुछ कहना सुनना है कर लेना। मैं बाद में अंदर जाऊंगी। ना सुन, पहले मैं नहीं, तू जाना पहले है। तुम्हारी अम्मा बहुत गुस्सेल है, गुस्से में मुझे मारने लगेगी तो। अरे अम्मा की आदत नहीं है ऐसी। और आज तक हमको तो एक थप्पड़ मारा नहीं, तुम्हें काहे मारेगी है? मुझे बहुत डर लग रहा है गोबर। पगलाई गई है तू। अरे डर 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 काहे का है? डर काहे का? तू सुन, तू पहुंची कि मैं आया। और देख, माँ मान जाए तो सब मान जाए। सोना रूपा बहुत खातिर करेंगे तेरी। हाँ। और बापू? वो तो इस वक्त खेत की रखवाली कर रहे होंगे ना। ये ले, तो डर मत, तू जा, सब ठीक होगा। जा जाना। तुम जल्दी से अंदर आ जाना। हाँ तू जा, तू जा। हाँ?
धनिया तू है का? धनिया है का? अरे और का हम हैं। का हुआ? आधी रात में ही यहाँ सब कुशल तो है? बताते हैं, सुनोगे तो पैर तले की जमीन निकल जाएगी। गोबर को भेज के हमें काहे नहीं बुलवा लिया? अरे उसी ने तो बखेड़ा किया है, मुख पर कालक पोत दी। जिस चीज का डर था वो चीज होकर रही। कौन से मार पीट कर बैठा है का? अरे कौनों से का कर बैठा है, ये चलकर पूछो छुकरिया से। भौर आ गई है तू क्या? अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती कौन सी छोकरिया से? अरे वही झुनिया भोला की छुकरिया आधी रात से घर में धमक के बैठ गई। का करने आई है? अब जो आधी रात में आवे उसके लक्षण पता नहीं चलते। 4 महीने के पेट से है। और गोबर कहाँ है? कहा पता, डूब मरे बावड़ी में। ऐसी संतान से तो भगवान बांझ रखते तो अच्छा। अब सवेर होते ही सारे गांव में काँव मच जाएगी। तो उस छोकरिया का तूने घर में घुसने का दिया? अरे तो हमने कहा घुसने दिया, वो तो खुद ही घुस गई। अब धरना दिए बैठी है। अरे इससे कैसे बैठी है वो? हैं? चल तो मेरे साथ जरा, मैं देखता हूँ। मैं अपना मुख काला नहीं करवाना चाहता। अब पंचों के सामने कौन जाएगा? मैं तो गोबर को निकाल कर भी बाहर कर दूंगा। काले पोती मुंह पे। तुम्हारे सिवा मेरा दूसरा कोई ठोर नहीं दादा। मैं ये दूसरी जान साथ में लेकर मर भी नहीं सकती। गोबर ने बड़ा जुल्म किया मेरे। अरे प्रभु है कहाँ? और तू ऐसे रात में अकेली कैसे चली आई? मुझसे कहा पहले तू चल, मैं पीछे से आता हूँ। कहीं भाग तो नहीं गया? पता नहीं, मुझे घर के बाहर छोड़ के पीछे मुड़ गए थे। तो भाग ही गया है और हमारी जान संकट में डाल गया है। अरे मुख पे जो कालिक पुतेगी सो अलग। जो कालक पुतनी थी सो पुत चुकी, जीते जी नहीं छुटेगी। ना उठबोदी गोबर ने। मुझे अपने घर में शरण दे दो दादा, नहीं तो मेरे भाई बापू टुकड़े टुकड़े कर देंगे मेरे, फोड़ कर देंगे मेरा। तेरे भाई बाप को मैं देखूंगी। चल अंदर घर में बैठ। अरे बैठ, चल उठ। चल अपने घर में बैठ, उठ। क्या हुआ? मिला तुझे कहीं उस चुड़ैल का खसम? लगता है कहीं दूर भाग गया। मुझे तो लगता है आसपास ही कहीं छुप कर बैठा होगा, ताक झांक कर रहा होगा अपनी लुगाई से। अरे जब उस कलमुही को उसके माँ बाप ने शरण दी है तो वो भी उसी घर में कहीं दुबक के बैठा होगा, समझे? दद्दा,
साबुन सूख रहा है। सूखने दे। कितने दिन घर में बैठा रहेगा? जिस दिन बाहर निकला उसी दिन सर फोड़ दूंगा। बदागाबाज कहीं का। अरे दगा तो अपनी बहन ने किया है। बड़ा शौक था सत्संग का। अब समझ में आता है कि शौक में आती थी। बापू तुम क्यों नहीं जाते? खरी खरी बात करो जाके वहां से। फिर से मुंह देखूं उस कलमुही का, हैं? बताओ। लेकिन अपनी गाय की कीमत तो मांग सकते हो। साफ साफ बात करो जाके गांव के पंचों से और बिरादरी से बाहर करवा दो। दद्दा यही होने वाला है। क्या होने वाला है? सारे गांव में चर्चा चल रही है। अरे तू तो 10 गांव घूमता है आसपास, कहीं तुझे दिखा नहीं वो लौंडा? कहीं नजर नहीं आया दद्दा। लगता है शहर को भाग लिया हो। अरे कुछ चना खाओगे? खा लो थोड़ी ताकत आएगी। लो खा लो। चलो अच्छा हुआ तुम्हारे काम की बोनी तो हुई। आप ही की कृपा से हुई है जैर भाई। लो अरे भैया संभाल के मेरे भाई। गिरे ना। अरे चिंता की कोनो बात ना है सेठ जी, गिन लो। हाँ हाँ जय भाई। अरे बहुत ही हल्का, लाइए। संभाल के ले जाओ आराम से। अरे भैया अरे धनिया, अरे हम कहे कि वो गोबर का कुछ पता, कुछ संदेशा मिला का? अभी तक तो नहीं मिला पंडित जी। बहुत कपूत निकला, बहुत कपूत निकला। घर की कुल मर्याद बिगाड़ के कर। अब जब तक बिरादरी का भोज नहीं कराओगी, ब्राह्मणों को नहीं खिलाओगी, तो उद्धार कैसे होगा? उस छोकरी को घर में न बिठाया होता तो ये नौबत न आती। वो कैसे ना बिठाती पंडित जी? उसकी बाह तो पकड़ी मेरे ही बेटे ने, किस मुंह से निकाल देती? हाँ पर बड़े लोगन की तो बात ही और है। तुम्हारे बेटे ने तो वो चमारन बैठाए रखी है, वो सी लिया तो क्या कर लिया गांव वालों ने, पंचों ने। हाँ वो तो अभी पुरोहिती का काम करा फिरे है। पहले जैसे कौन सा भोज खिलाई दिया तुमने बिरादरी को? हाँ आए हो उधर से। अरे ये क्या रोग पाल लिया तुमने होरी? तुमने का कही लाला, हमने सुनी नहीं। मैं ये कह रहा था कि बैठे बिठाए तुमने ये मुसीबत मोल ले ली। दुनिया को उसके बाप के घर भेज देते, खाम खा अपनी हंसी करवा रहे हो। अब तुम्हें बताओ हम क्या करें? दुनिया को घर से निकाल दें तो का भोला रख लेंगे, और जो तुम भोला को मना लो तो हम जिंदगी भर तुम्हारा उपकार माने। पर ये भी सोचा तुमने, दो दो लड़कियां बैठी तुम्हारी ब्याहने को, सोचो कैसे बेड़ा पार होगा।
अब जब वक़्त आवेगा तब देखा जाएगा। अब बेटी के लिए बहू की हत्या करूंगा तो क्या पाप ना होगा? उस औरत ने, अरे धनिया, हाँ अरे उसने तो बीच बाजार में पत उतार के रख दी। गए थे उसे मात देने के लिए, लेकिन मुंह की खा के लौट आए। कहते हैं ना कि वो कोयले की दलाली में हाथ है काले होते हैं। आते नहीं पंडित, तुम तो मुंह भी काला करा के आ गए। सुना है उसने तुम्हारे बेटे की सुना दी तुम। बड़ी मुंहफट औरत है भाई, ऐसी औरत का तो सर ही काट दे। ओरी में इतना दम नहीं है ना। भाई मेरे ख्याल से तो इस बात की खबर राय साहब को कर देनी चाहिए। इसमें राय साहब से क्या पूछूं? बुला लो पंचायत, लगा दो 150 रुपए, अपने आप ठीक हो जाएगा। और ब्राह्मण भोज अलग से, न देख तो हुक्का पानी बंद। पंडित अपना पेट नहीं भूलता, पंचायत चाहे भूखी रहे। पंचो, अरे गरीब को दुख देकर सुख नहीं पाओगे। हाँ, हमें इतना कड़ा दंड इसलिए दे रहे हो कि हमने अपने घर में अपनी बहू को जगह दी। अरे जगह न देते तो क्या करती? कुएं में मरने के लिए भेज देती उसको। वो क्या करती? दुई दुई जानों की हत्या करती तो बड़े खुश होते पंच। अरे हम पूछा थे, अरे तुम न्याय की बात करो। रे धनिया चुप हो जा, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। अरे हम तो बिरादरी के चाकर हैं, बिरादरी से बाहर कैसे जा सकते हैं? अब जो सजा पंच परमेश्वर दे वो मान ले। मैं ना एक दाना नाच का दूंगी ना एक कोक कौड़ी। हाँ, देख लीजिए, जिसमें बूता है आके ले जाए मेरे खलिहान में से। धनिया के जीते जी नहीं होगा। माँ 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 जल्दी चलो, भाभी बुला रही है, उनको बहुत दर्द उठ रहा है। हाँ, चलो। चल 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 चल। पंचो, हमारे पास तो खेत ही हैं, घर में तो एक दाना भी नहीं आया। ले लो, जितना चाहे ले लो, सारे का सारा ले लो, और कुछ कमी पड़े तो हमारे बैल ले लो। नकद तो एक कौड़ी भी नहीं है हमारे पास। एक घर है, वो कोई गिरवी रख लो, और तो फिर बच्चे हैं जो हमारी तरह उम्र भर
कपड़ा दे दा। ले लो। ठाकुर 100 रुपये में घर तो गिरवी रख दिया, वही रुपया तो पंचायत के पास चला जाएगा। अब आंख सेकने को सही कुछ नकदी हाथ पे रख दो। घर पे दाई बैठी है, पोता पैदा हुआ तो कह दूंगा। लो। पहले मैं उठाऊंगी। तो छोटा सा तू कैसे उठाएगी? तेरे तो हाथ में भी नहीं आएगा। मैं उठा लूंगी, मैं अपनी गोद में उठा लूंगी। ये तो जब बड़ी हो जाएगी ना उठाऊंगी। नहीं मैं उठाऊंगी। अम्मा मैं जाऊं अंदर? जा। अम्मा मैं भी जाऊं? हाँ हाँ जा। का हुआ वा? यहाँ का हुआ? अजी तुम दादा बन गए? छोरा हुआ है। किस पे गया? अपने गोबर पे सच्ची। तगड़ा तो है। हाँ कैसे नहीं है तगड़ा? हाँ। चल। अरे भाई आ जाओ, बस पहुंच गए। सरकार। सरकार जी। शहर से इतनी दूर बाग क्यों बनवाया आपने? अरे भाई अब दूर कहाँ, ये तो शहरी अब आहिस्ता आहिस्ता करीब आ